आंदोलन तो वापस नहीं होगा। ये जितना दमन करेंगे ना, ये मैं सीधा कह रही हूँ, इनको हमारी फितरत का ही नहीं पता, इन्हें हमारे मिजाज का ही नहीं पता। ये जितना दबाएंगे ना, हम उतना ही उभर के आएंगे। जो आज वाकया हुआ, गिरफ्तार किया गया, फिर आपको रिहा कर दिया गया, इस वाकये को क्या कहना चाहेंगे आप? इसको तो यही मतलब, ये प्रशासन डर गया था, मतलब जो नेता हैं जो आए थे ये डर गए थे, इन्हें लगा था कि हमारे अब ये तंबू उखड़ने वाले हैं, तो ये प्रशासन को आगे करते हैं। प्रशासन वाले तो हमारे भाई हैं, लेकिन आरएसएस के गुंडों ने हमारे साथ ये किया। आरएसएस के गुंडे थे, हमको एक एक चेहरा याद है, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए, बक्कल उतारेंगे, आना तो इसी सोसाइटी में है, समाज का हिस्सा है हम, लेकिन यही समाज इनकी बक्कल उतारेगा। हमें ये सारी जो भगवा गैंग है ना, पहचानते हैं। ऑपरेशन क्लीन के बारे में क्या कहेंगे मैम? ऑपरेशन क्लीन तो जमींदार करेगा, इनकी गांव में घुस के दिखाएंगे। और हमारे शहर में रहती हूँ मैं, हमारी गली में ये 11 नंबर की चप्पल तैयार है। ये भगवा गैंग को अब हम सीधा करेंगे जी। इन्होंने अदरी चक रखी है, ये जातियों में बांटते हैं लोगों को, इनका काम ही नफरत फैलाने का है। अरे महिलाएं विरोध करने गई थी, इसको शर्म आती है? गंगवे को शर्म आती है क्या? बीजेपी के जो गुर्गे हैं उनसे ये कपड़े फड़वाए हमारे। महिलाएं तेरे घर में भी होंगी, शर्म नाम की चीज नहीं है, इन्होंने शर्म बेच रखी है। लेकिन हम महिलाएं जो जमींदारों के बच्चे हैं ना, हम ये बरुंटा में काम करे उड़ा हमारा, डरने वाले नहीं है। अगर ये बहम है कि ये एक आधा ये पूर पाट गया तो डर जाएंगी, यो बहम काट दिए गंगवा जी। हम बरुट्टों में ही पड़े उड़े हैं, ये कंडे टपे उड़े हमारे, डरेंगे नहीं। जहां जाओगे, जब तक हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चा की जो कॉल है, हम वो काम करेंगे, चाहे हमको सूली पे चढ़ा दो। मैडम, बात एक और भी आ रही है, कोरोना ने जो चरम सीमा पकड़ ली है, क्या ये सब में कोरोना है कि ये सरकार द्वारा बनाया गया कोरोना है? कोरोना चाहिए, मोटे सिर वाला रैली करते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता। जहाँ पे किसान इकट्ठे हो जाए, किसानों को उठाने के लिए कोरोना है ये, और कुछ नहीं है। हमें 6 महीने से बैठे, हमारे तो कोरोना नहीं होया। तो आप सीधा क्या कहेंगे? आप जो आज आप प्रदर्शन कर रहे थे, एक रोष दिख रहा है, एक नारी शक्ति की मिसाल दिख रही है आपके अंदर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों द्वारा जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या मैं किसानों को ये संदेश देना चाहूंगी, किसान जो टोल पे धरनों पे आ रहे हैं, जो किसान बुजुर्ग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मैं उन युवाओं को संदेश देना चाहूंगी कि फेसबुक से क्रांति नहीं होती है एकली। आप जितना टाइम निकाल सकते हो, टोलों पे आओ, धरनों पे आओ, कणक रहेगी 5-7 दिन की, उसके बाद जमा गद्दम चित्ती मार दो। इतने संख्या में आओ कि सरकार के हवा ढीली हो जाए, ये बहुत जरूरी है जी। आर पार की लड़ाई लड़ांगे, आर पार। बिल्कुल, नाम और पद बता दीजिए मैम आपका। मेरा नाम अन्नूसुरा है, मैं चौधरीवास टोल कमेटी में की सदस्य हूं, और पिछले 4 महीने से हम चौधरीवास टोल पे बैठ रहे हैं, और हमारी जो टीम है शानदार, वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी कमेटी बनी हुई है। हम लगातार शांतिपूर्वक अपना धरना चला रहे हैं, लंगर चल रहा है, बहुत ही अच्छे सिस्टम से चल रहा है। हाँ, कुछ अभी थोड़ा सा क्योंकि काम का सीजन आ गया, इसलिए हमने थोड़ी ड्यूटीज लगा के भाई 20 आज किया गया। क्या किया गया? आपको कहाँ ले जा करके छोड़ा गया? हमें सीआईए लेके जाया गया था। पहले हमें 17 सेक्टर की चौकी में ले गए थे। हमने तो पहली बार दर्शन करे हैं जी। मैं बताऊं आपको, मैं कभी मतलब गई नहीं, लेकिन क्योंकि हम रोज टोल पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे पीछे बता दो, आप बताओ। आप सारा ने बिठा माइक में बोल दो, बिठा दो सारा ने। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि आपको लेके गए, हालांकि हम पहली बार जेल में गए, क्योंकि देखो हम कमा के खाने वाले लोग हैं, कोई गुंडागर्दी करने वाले लोग तो है नहीं। हमारा पहली बार वास्ता पड़ा जेल से, और जबकि आरएसएस के गुंडों ने हमारे कपड़े फाड़े, उसके बाद हमें फोटो होंगी मीडिया में किस तरह से उठा के ले गए। 6 जने हाथ पैर पकड़ के उठा के लेके गए हैं। कोई बात नहीं, हमें नहीं डर लगता, हमें जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद हमें जेल में लेके गए, वहां पे देखो सीआईए में लेके गए थे, वहां हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन हमें डर भी नहीं था, क्योंकि हम सारा दिन सुन रहे हैं, हमारे वो बुजुर्ग जो बैठे हैं ना टोल पे 80-80 साल के, उनकी मतलब सिर पुचकारते हैं दिन रात हमारा। उनकी ताकत हमारे अंदर आई हुई है, हम उनके नाम के खड़े हैं यहाँ पे। तो ना हमें सीआईए का डर लगता, ना हमें किसी थाने का डर लगता। हमारे साथ तुम जो सलूक कर सकते हो कर लो, लेकिन इस संगी गैंग को सीधा खुड्डे लाइन लगा के छोड़ देंगे, ये मैं आपको वादा करती हूँ। मैडम,
मिनट शांति शांति। मैम एक सवाल आपसे, प्रश्न आपसे। एक तरफ सरकार आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, ये आम नागरिक भी देख रहे हैं एक संघर्ष चल रहा है किसानों का। दूसरी ओर किसान का रवैया है कि कह रहे हैं किसानों को हटाना पड़ेगा, कोरोना बढ़ रहा है। इस वाक्यों को कैसे समझाएंगे आप? जब जब सरकार डरती है कोरोना को आगे करती है। कोरोना इतने लंबे टाइम से किसान धरने पे बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं हो रहा। वो मोटे सिर वाला बंगाल में रैली करता है, वहाँ कोरोना नहीं आता। कुंभ के अंदर मेले लग रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता। ये दुकानदार बेचारे कमा के खा रहे हैं, इनको इनकी दुकानें बंद कराने के लिए कोरोना है। ये पागल बनाने के स्कूल बंद कर रखे हैं। अच्छा इनको कि जमींदार को, एक मिनट, जमींदार को दाने का रेट देने में इनके पसीने छूट जाते हैं कि हम आपका एमएसपी नहीं दे सकते। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल 1 साल स्कूल नहीं खुले और धड़ाधड़े 2 महीने मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए स्कूल खोल के 1-1 साल की फीस जमा करवा ली। 1-1 साल की फीस जमा करा ली। वहाँ सरकार कहाँ थी? क्यों नहीं कहा कि जब क्लास ही नहीं लगी तो फीस किस बात की? क्यों जमींदारों के बच्चों के निकलवा लिए 50-50 हजार? सारे स्कूल नेताओं के हैं इसलिए निकलवा लिए। बात ये है जहाँ पे बोलना है सरकार को वहाँ तो बोलती नहीं कि जब क्लास ही नहीं लगी तो इनकी क्यों जेब काट रहे हो? अरे जमींदार दाना के रेट मांग ले तब इनका जी लिकड़ जाए। तो ये सब समझते हैं कोरोना कुछ नहीं है। अगर है तो भैया मर जाएंगे लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल।